क्या होता है जब सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी आग की तरह फैल जाती है। आज हम पश्चिमी लंदन की एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक आरोप ने सैकड़ों लोगों को सड़कों पर उतार दिया और देखते ही देखते सच और अफवाह के बीच की लकीर धुंधली हो गई। इस पूरी कहानी के समझिए 3 मुख्य किरदार हैं। करीब 200 लोगों की एक भीड़, एक आम सी दिखने वाली अपार्टमेंट बिल्डिंग और एक कथित रेस्क्यू मिशन। इन्हीं 3 चीजों ने मिलकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। हाउंसलो की एक अंधेरी बारिश वाली रात है। एक अपार्टमेंट के बाहर सैकड़ों लोग जमा हैं, जिनमें ज्यादातर सिख समुदाय के लोग हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है जो आप महसूस कर सकते हैं। पुलिस भी वहां मौजूद है, लेकिन भीड़ का मकसद सिर्फ एक है, एक जवान लड़की को बचाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतने सारे लोग इतनी जल्दी एक जगह पर इकट्ठा क्यों हो गए? इस जबरदस्त रिएक्शन के पीछे की असल वजह क्या थी? तो इसका जवाब हमें मिलता है सोशल मीडिया पर फैली एक कहानी में। चलिए उन गंभीर आरोपों को समझते हैं जिनकी वजह से ये सारा हंगामा हुआ। देखिए, जो सबसे बड़ा और सबसे संगीन आरोप था वो था ग्रूमिंग और किडनैपिंग का। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि एक नाबालिग सिख लड़की को बहला फुसलाकर उसे किडनैप करके एक पाकिस्तानी मूल के आदमी ने एक फ्लैट में कैद कर लिया है। और बात सिर्फ किडनैपिंग तक ही नहीं रुकी। जिस चीज ने इस कहानी को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया वो थी लड़की की उम्र, सिर्फ 14 साल। ये एक ऐसा नंबर था जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र, और दावों के मुताबिक उसे पूरे 6 घंटों तक बंदी बनाकर रखा गया। हर एक घंटे के साथ ये कहानी और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। और मामला यही नहीं थमा। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि इस काम में कुल 6 लोग शामिल थे, जिससे ये किसी एक इंसान का काम नहीं बल्कि एक गैंग का मामला लगने लगा। तो सवाल ये है कि ये कहानी फैली कैसे? मतलब एक कम्युनिटी अलर्ट से ये एक ग्लोबल वायरल सेंसेशन कैसे बन गई? आइए देखते हैं। इस कहानी की आग को फैलाने का सबसे बड़ा काम किया एक्स और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। और देखते ही देखते कम्युनिटी नेटवर्क्स और कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स ने भी इस आग में घी डालने का काम किया। मिसाल के तौर पर पंजाब के एक मीडिया आउटलेट दैनिक भास्कर इंग्लिश की इस हेडलाइन को देखिए। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोई इत्तेफाक नहीं था। ये वो भाषा थी जिसने ऑनलाइन गुस्से को और भड़काया और कहानी को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़। अब तक हमने वो सुना जो ऑनलाइन कहा जा रहा था, पर अब वक्त है ऑनलाइन दावों को वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन से अलग करके देखने का। तो शॉर्ट में कहें तो ऑनलाइन दुनिया में एक पूरी कहानी बन चुकी थी। किडनैपिंग हुई, हमला हुआ और फिर एक ड्रामेटिक रेस्क्यू भी हुआ। सब कुछ बिल्कुल साफ लग रहा था। लेकिन एक मिनट, ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहाँ हैं? पुलिस के स्टेटमेंट्स, मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज, वो सब कहाँ है? और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। एक तरफ है सोशल मीडिया के सनसनीखेज दावे और दूसरी तरफ सन्नाटा। ब्रिटेन के किसी भी बड़े मीडिया हाउस या पुलिस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई बयान नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि बिना किसी ऑफिशियल पुष्टि के ये कहानी इतनी तेजी से फैली क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास में और उस समुदाय के अंदर बसे गहरे डर में। ये जो गुस्सा है ये रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें 2010 के दशक में सामने आए ग्रूमिंग गैंग के असली मामलों से जुड़ी हैं। उन मामलों ने समुदायों के मन में एक गहरा डर बिठा दिया था और हाउंसलो की इस घटना ने बस उसी पुराने जख्म को कुरेद दिया। और इसके मूल में है डर और हताशा। जब किसी कम्युनिटी को ये लगने लगता है कि अधिकारी उनकी सुरक्षा के लिए तेजी से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस पूरी घटना से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे जरूरी बात है फैक्ट और क्लेम, यानी तथ्य और दावे के बीच फर्क करना। आइए वायरल न्यूज़ को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देखते हैं। जब भी ऐसी कोई कहानी हमारे सामने आए तो ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज जैसे पुलिस के बयान ढूंढें। दूसरा, बीबीसी जैसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनलों की रिपोर्ट देखें। तीसरा, ये याद रखें कि सोशल मीडिया पर चीज़ें कंफर्म होने से पहले ही फैल सकती हैं। और चौथा, हमेशा एक आरोप और एक साबित हो चुके तथ्य के बीच का फर्क समझें। ये समझना भी जरूरी है कि ये मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। देखिए, ग्रूमिंग के पिछले मामले बिल्कुल असली थे और उन पे एक्शन भी हुआ।
लेकिन ये भी सच है कि किसी भी मामले की शुरुआती रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद जो फैक्ट सामने आते हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई समुदाय किसी खतरे को लेकर आवाज उठाता है, तो हम उनकी चिंताओं को गंभीरता से कैसे सुने, बिना किसी झूठी या गलत जानकारी को और फैलाए? ये आज के डिजिटल जमाने की सबसे बड़ी चुनौतियों में